इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। वीरेंद्र सिंह जी हमारा नेशनल हेड हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, परीक्षाओं तक तो बात चलो थी कि भाई चलो परीक्षा में भ्रष्टाचार करके ये लोग गड़बड़ी करते हैं। अब तो 12वीं तक के नहीं बचे, बल्कि मैं तो यूपी बोर्ड की अपनी सराहना करूंगा कि 50 लाख बच्चों का एग्जाम कराते हैं, एक भी गड़बड़ी सामने नहीं आती और इज्जत के साथ समय से परिणाम देते हैं। पर इनसे तो 12 लाख की परीक्षा नहीं संभली, बच्चों के आंसर सीट तक नहीं जांची इन लोगों ने। देखिए, सरकारी तंत्र में आप इसको कह सकते हैं कि काफ़ी ढीलापन है और उदासीनता है और सेंधमारी चल रही है। केंद्र सरकार के स्तर पर जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं उनमें लीकेज की ज़्यादा समस्या आ रही है और दिल्ली में बैठे हुए बड़े बड़े परीक्षा माफिया इस गेम में शामिल हैं। भारत एक विशाल देश है, बहुत सारे राज्य हैं, पेपर कैसे पहुंचे, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट हो, दिल्ली में बैठकर लोग चैटिंग करके व्यवस्था पार कर देते हैं। कोचिंग माफियाओं का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। हम लोग जब पढ़ते थे इलाहाबाद में तो एक किताब आती थी प्रतियोगिता दर्पण, वही एक चीज़ थी जिसमें फोटो छप जाती थी, जो टॉप करते थे वो करते थे, बड़ा नाम होता था। अब हर कोचिंग वाले 10-15 लड़के लड़कियों का फोटो लगाए कि ये फला में टॉप किए, ये फला में टॉप किए, हमारे यहाँ से पढ़ाइए। इस तरह से जो व्यवसायीकरण हुआ है और लाखों लाखों की फीस है, उसने इस पेपर लीक के चार्म को बढ़ा दिया है। लोगों को इजी मनी चाहिए, बिना मेहनत के वो जेल जाने से नहीं डर रहे हैं। परीक्षाओं की शुचिता को लूटकर प्रतिभाशाली और मेधावी बच्चों का हक मारकर इस देश में तमाम सारे कोचिंग संस्थान से लेके तमाम बिचौलिए करोड़ों अरबों कमा रहे हैं। आज नीट की बात आती है, एसएससी की बात आती है, सीबीएसई की बात आती है, कई सारी बातें आती हैं। अब प्रयागराज में पेपर का जो एग्जामिनेशन सेंटर था वहाँ बहुत तोड़ फोड़ हो गई, क्योंकि वहाँ आवश्यकता से ज़्यादा अलॉटमेंट हो गया छात्रों का और वो छात्र परीक्षा नहीं दे पाए। इस भीषण गर्मी में नाराजगी के चलते उन्होंने तोड़फोड़ की। तो अब कॉलेज में तो प्राइवेट स्कूल वाले वसूली कर ही रहे हैं, अब कोचिंग में भी लूटो और उसके बाद एग्ज़ाम के फॉर्म भरने में लूटो, उसके बाद एग्ज़ाम दे के आओ। दूर दराज माता पिता भाई बहन कोई ना कोई साथ जाए और फिर पता लगा परीक्षा रद्द हो गई। ठन ठन गोपाल, साल बर्बाद हो गया, कैरियर बर्बाद हो गया। जो तैयारी थी, मेहनत थी, रात दिन की पढ़ाई थी, कहाँ क्या करे छात्र, उनको कुछ सूझता नहीं है। असहाय स्थिति सी बन गई है। परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता आज चिंता का विषय बनी हुई है। एक नहीं, लाखों, नीट में 22 लाख, सीबीएसई में भी करीब 18 लाख। अब आप डिजिटल मूल्यांकन की बात करते हैं और पता लगा कि छात्रों के नंबर कम हो गए, फेल हो गए, गायब हो गए। फिर कहा कि आप दोबारा आवेदन कर दो, वेबसाइट बैठ गई आपकी, 5 दिन से चल नहीं रही है। बड़ी सारी स्थितियां हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बार बार क्या सीखा, अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाएगी, फिर इंतजार करो, फिर जो है तैयारी करो, फिर पैसे की बर्बादी करो। छात्रों का भविष्य अच्छा नहीं है। कर्जा लेकर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो कोचिंग करते हैं, जो जिनके माँ बाप कहीं से इधर उधर से इंतजाम करके बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए तो बहुत कठिन स्थिति है। अब क्या है ना कि नेताजी के बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं और यहाँ परीक्षा के लाले पड़े हुए हैं। ये बात आपने बहुत अच्छी उठाई कि भारत देश में पिछले 10-12 सालों में एक नया चलन शुरू हुआ है कि बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, नेता हैं, विधायक हैं, एमपी एमएलए हैं, उन्होंने अपने बच्चों को लंदन, अमेरिका और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में वीरेंद्र जी, क्योंकि उनको पता है कि वो क्या कांड किए हैं और उनके बच्चे के साथ ना हो जाए, इसलिए बाहर भेज रहे हैं। अब ये तो देखिए बात सही भी है, अधिकारियों के साथ भी यही स्थिति है। उनके बच्चे भी लंदन में हैं, बाहर पढ़ते हैं। हाँ, लंदन। ब्रजेश जी, एक बात बड़ी सामान्य सी आती है अपने यहाँ कि अगर रेलगाड़ी लड़ जाए
लोग मर जाए तो रेल मंत्री इस्तीफा दें, जहाज गिर जाए तो जहाज मंत्री इस्तीफा दें, लेकिन पेपर लीक हो जाए, आउट हो जाए, छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाए, वहां कोई इस्तीफा नहीं होता है। तो क्या खाली जान जिनकी जाएगी उन्हीं के विभाग के कीमत ज्यादा है, उन्हीं के मंत्री की इस्तीफा देना चाहिए, या लाखों लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद कर देने वालों को इस्तीफा देना चाहिए? अरे ये तो देश के साथ धोखा है, गद्दारी है, बेईमानी क्योंकि है, नुकसान भ्रष्टाचार तो है। देखिए युवाओं का बहुत हो रहा है, देश के भविष्य का हो रहा है, और असंतोष तो है। हर आदमी इस बात को मानता है जिनके घरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके नहीं है उनको बात अलग है, लेकिन ये मुद्दे सामाजिक हैं, इनसे भागना नहीं चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए और सरकारों को चाहिए कि जी। वो इन पर तगड़ी कार्रवाई करें। जी फिलहाल कुछ बच्चों का दर्द साझा करूंगा इन पंक्तियों में, आप सुनिएगा कि इस साल की भी तैयारी धरी रह गई, कि घर की जिम्मेदारी बनी रह गई और बापू की उधारी चढ़ी रह गई और डिग्रियां सजावटी बनी रह गई। इस साल की भी तैयारी धरी रह गई और गांधी के जीवन पर प्रश्नों के उत्तर आए, पर नोटों के गांधी ने अपने जवाब लिख डाले। अभ्यर्थी की आंखें तब थकी रह गईं और इस साल की भी तैयारी धरी रह गई। वाह वीरेंद्र जी, बड़ी इमोशनल बात आपने कही, बहुत भावुक बात कह दी। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, दूसरा चरण शुरू कर